नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तीतर की 8 बातें जो आपके जीवन को बदल के रख देंगी और आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें, अपने पास पड़ोसियों में भी शेयर करें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो, ज्ञान गंगा की वीडियो आपके जीवन में हमेशा चलती रहें और ऐसी हर रोज़ नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, तीतर की 8 बातें अपने औलाद और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। ज्ञानवर्धक 8 ऐसी बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, वीडियो को पूरा देखकर जाइए। आधा अधूरा वीडियो आपके जीवन में काम नहीं आएगा, आधी अधूरा ज्ञान आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, तभी आपकी समझ में ये तीतर की 8 बातें अच्छे तरीके से आएंगी। दोस्तों, समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी है तीतर की और तीतर की पत्नी की। देखिए, तीतर और तीतर की पत्नी एक जंगल में रहते थे और दोनों काफ़ी अच्छा अपना समय व्यतीत करते थे, काफ़ी अच्छा खाते थे, काफ़ी अच्छा तरीके से रहते थे। होता क्या है कि तीतर अपनी पत्नी को हर बात बता देता था, क्योंकि वो कोई अपनी पत्नी और अपने बीच भेदभाव नहीं समझता था। पर तीतर की पत्नी इन सब बातों को किसी और को बता देती थी। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि तीतर की जो पत्नी थी वो काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, काफ़ी मन की साफ थी, तो उसके पेट में कोई बात रुकती नहीं थी। इस बात को लेकर तीतर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। होता क्या था, तीतर जब भी अपना भोजन लेकर आता अपने और अपने बच्चों के लिए, तो तीतर के पास ही एक पेड़ पर एक कौवा ताक लगाकर बैठा रहता था। वो सोचता था कि ये तीतर इतना अच्छा भोजन कहाँ से लेकर आता है, क्या कहाँ जाता है, क्या करता है, कब लाता है, कैसे करता है। तो वो कौवा जो है इसी ताक में बैठा रहता था। तो कौवा ने एक दिन क्या किया, तीतर की पत्नी से ये सब बातें पूछ लीं कि तीतर कहाँ जाता है, कहाँ से भोजन लाता है तुम्हारे लिए। ये सभी बातें तीतर ने जो है तीतर की पत्नी से जो है कौवे ने पूछ ली। और तीतर की जो पत्नी थी वो काफ़ी सरल स्वभाव की थी, काफ़ी सीधी थी। वो जो है सभी बातें कौवे को बता देती थी। अब आगे क्या होता है कि जब ये बातें कौवे को पता चलती थी तो कौवा वहाँ पहले पहुँच जाता था जहाँ से भोजन लेके आता था तीतर, शिकार लेकर आता था अपने बच्चों के लिए। वहाँ पर जाके पहले ही अपना कब्जा जमा लेता था और तीतर से कहता कि ये तो मेरा शिकार है, मैं इसे तुम्हें नहीं लेने दूँगा। इससे तीतर काफ़ी परेशान रहने लगा और इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा कि उनके भोजन के भी लाले पड़ गए कि अब उन्हें भोजन कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे वो अपने बच्चों का जो है पेट का पालन पोषण करे। तीतर अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगा। आगे चल के इतना ज़्यादा मुसीबत आ गई कि तीतर जो है कई दिन तक भूखा सो गया, उसके बच्चे भी कई दिन तक भूखा सो गए। उसने अपनी पत्नी को कई बार कहा कि तुम इस तरह की बातें किसी को न बताया करो, तुमने कौवे को मेरे बारे में सभी बातें बता दी, मैं कहाँ से भोजन लाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि आप मुझ पर आरोप लगाना बंद करो, आपका काम है हमारे लिए भोजन लाना, आप कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो आप हमें मना कर दीजिए, हम कुछ और सोचेंगे। तो इस तरीके से तीतर की पत्नी ने तीतर के साथ बर्ताव किया। तीतर काफ़ी परेशान रहने लगा क्योंकि तीतर के जो भोजन का समय था वो बिगड़ गया और तीतर अपने बच्चों के लिए भोजन भी नहीं ला पा रहा था और वो काफ़ी परेशान रहने लगा कि अब वो आगे अपने बच्चों के लिए भोजन कैसे लाएगा। क्योंकि वो जब भी जाता भोजन के लिए, शिकार के लिए, वहाँ पर कौवा अपना कब्जा पहले ही जमा लेता था और तीतर को उस शिकार को नहीं लेने देता था, नहीं उस भोजन को लेने देता था। तो तीतर इन सब बातों को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगा। इसी परेशानी को लेकर एक दिन तीतर अपने एक साधु के पास गया
और साधु के पास जाकर उसने अपनी परेशानी बताई। तो साधु भी काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने तितर से कहा, भाई तितर, तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि वो ऐसी गलतियां ना करे, इस तरह की गलतियों से उसका जीवन नहीं कटेगा और तुम्हारे सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है भोजन का। जब भोजन ही नहीं जाएगा पेट में, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के पेट में, तो तुम जो है अपना समय कैसे काटोगे। ये सभी बातें साधु जो है तीतर को समझा रहे थे। तीतर बार बार यही कहता कि मैं क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता हूं, पर मेरी पत्नी के दिमाग में कोई बात है कि बैठती ही नहीं है, उसके पेट में कोई बात रुकती भी नहीं है। तब साधु ने कहा, देखो इसमें पत्नी की भी इतनी गलती नहीं है, पत्नी जो है सरल स्वभाव की है, सादा स्वभाव की है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, इसलिए वो सभी बातें किसी और को बता देती है। तुम ऐसा करो, अपनी ये सभी बातें अपनी पत्नी को बताना बंद कर दो, तभी तुम जीवन में कुछ कर पाओगे और तभी जो है तुम्हारा जीवन सुखमय हो पाएगा। साधु ने तितर से कहा, मैं तुम्हें आज 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा और तुम हमेशा सुखी रहोगे और हमेशा अपना जीवन जो है सुखी तरीके से व्यतीत करोगे। तो तितर भाई ने कहा कि ठीक है साधु महाराज, आप मुझे 7 ज्ञानवर्धक ऐसी बातें बताइए जिससे कि मेरा जीवन आसानी से कट जाए और मेरे जीवन में कोई संकट और मुसीबत ना आए और मैं कभी परेशान ना रहूं। तब साधु ने जो है अपनी बात शुरू की और कहा, तितर भाई आप पहली बात मेरी सुनिए। पहली बात यह है कि आप अपनी मजबूरी किसी को मत बताना, क्योंकि अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताएंगे तो वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपके जीवन को संकट में ही बनाने की कोशिश करेगा। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है, इसलिए जीवन में अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। तीतर बहुत खुश हुआ पहली बात सुनकर। तीतर ने कहा, ठीक है साधु महाराज, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को मान रहा हूँ और आप अब मुझे दूसरी बात बताएं। तो दूसरी बात जो है साधु महाराज ने बताई, अपने भूतकाल की, जो आपने पहले अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं वो किसी को न बताएं और अपनी रणनीति किसी को न बताएं कि आपकी आगे जो है भविष्य में क्या रणनीति है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गलतियों से आपने जो गलती की है, अगर आप उन गलतियों को किसी को बताएंगे तो वो आपको नीचा दिखा सकता है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है। अगर आप अपनी रणनीति किसी को बताते हैं तो वो आपकी रणनीति को बिगाड़ सकता है, वो आपकी रणनीति से पहले अपनी रणनीति बना लेगा और आपकी रणनीति को बिगाड़ देगा। तो इससे आपके सामने एक नया संकट और एक नई मुसीबत जो है पैदा हो सकती है। तो आप अपने जीवन में अपनी किसी को गलती न बताएं जो आपने भूतकाल में की है पहले समय में, और अपनी भविष्य की रणनीति किसी को न बताएं। तीतर भाई ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, मैं अपनी गलतियाँ जो मैंने पहले की हैं और आगे की रणनीति किसी को नहीं बताऊँगा। अब आप मुझे तीसरी बात बताने का कष्ट करें। तो साधु महाराज ने तीसरी बात क्या बताई है, आप अपने घर की बातें किसी को न बताएं। तीसरी बात साधु महाराज ने बताई कि आप अपने घर की बातें किसी को न बताएं। अगर आप अपने घर की बातें किसी को बताते हैं तो इससे आपके घर में भी संकट पैदा हो सकता है। वो व्यक्ति आपके घर को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, वो आपको समाज और दुनिया में नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा करा सकता है, चाहे आप बाप बेटे हों या पति पत्नी हों, जो भी हों, वो आपको हर तरह से व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तीतर भाई ने कहा, साधु महाराज मुझे आपकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी, मैं अपनी बात अब भविष्य में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। 5वीं बात साधु महाराज आप मुझे बताइए। तो साधु महाराज ने 5वीं बात क्या बताई है, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को न बताएं। अपनी कमजोरी अगर आप किसी को बताएंगे तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, और अगर आप अपनी ताकत किसी को बताएंगे तो वो आपकी ताकत का तोड़ निकालने की कोशिश करेगा और एक अपनी नई ताकत बनाकर आपकी ताकत को काटने की कोशिश करेगा, आपकी ताकत को कम करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो इससे भी वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तीतर ने कहा, साधु महाराज मुझे आपकी 5 बातें काफ़ी अच्छी लगी हैं और मैं अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भविष्य में किसी को नहीं बताऊंगा।
अब आप मुझे छठवीं बात बताने की कोशिश करें कि छठवीं बात क्या है जिससे कि मेरा संकट टल सकता है। तब साधु महाराज ने छठवीं बात तीतर भाई को बताई कि अपने मित्र और दुश्मन के बारे में कभी किसी को न बताएं। अगर आप अपने मित्र के बारे में किसी को बताते हैं तो वो आपकी मित्रता ख़त्म करा सकता है। आपके मित्र से आपकी खरी खोटी बातें बोलकर वो आपकी मित्रता ख़त्म करा देगा, और अगर आपकी मित्रता ख़त्म हो गई तो वो आपको आगे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और अपने दुश्मन के बारे में किसी को न बताएं। अगर आप अपने दुश्मन के बारे में किसी को बताते हैं तो वो हो सकता है आपके दुश्मन के साथ मिल जाए और एक नई ताकत बनाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको जो है आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे। तो आप अपने दुश्मन के बारे में भी किसी को कभी न बताएं। तीतर भाई ने कहा, साधु महाराज मुझे आपकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी, मैं अपने मित्र और अपने दुश्मन के बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अब मुझे आप सातवीं बात बताने का कष्ट करें। तो साधु महाराज ने सातवीं बात बतानी शुरू की। तो साधु महाराज ने क्या कहा, सातवीं बात ये है कि आप अगर अपने हाथ से किसी को दान दे रहे हैं तो आप उस दान के बारे में किसी को न बताएं। अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही किसी पास पड़ोसी को पता चलना चाहिए, ना ही किसी और को पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उस दान का आपको कभी लाभ और कभी फल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से साधु महाराज ने 7 बात तीतर को समझाई और सातों बातें तीतर की समझ में अच्छी तरीके से आ गई। और साधु महाराज ने कहा कि अब आप अपने घर की कोई बात अपनी पत्नी को मत बताना, आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। तो तीतर ने सभी बातें साधु महाराज की मान ली और सभी बातों पर तीतर ने अमल करना शुरू किया। तो तीतर का जो जीवन था वो पहले की तरह सुखमय हो गया और अच्छे से वो जीवन अपना व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अगर आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना हो तो इन सभी 7 बातें जो तीतर की मैंने आपको बताई हैं, और 8वीं बात यह है कि अपनी बातें किसी को मत बताएं घर में, न अपनी पत्नी को न अपने बच्चों को। तो ये तीतर की जो 8 बातें हैं वो आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें, अपने और लोगों को भी बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है तो अपनी 8 बातें हमेशा अपने जीवन में धारण कर लीजिए। आपको जीवन में कभी मुसीबत और संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी ज्ञानवर्धक कहानी आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।